सुबह होते ही स्टॉक सिलेक्शन की जद्दोजहद स्टार्ट हो जाती है और आज हमने स्टॉक सिलेक्ट किया है प्राइस एक्शन के बेस पर। गैप अप और गैप डाउन। गैप अप गैप डाउन की एक पॉलिसी होती है कि ये अपने गैप को फिल जरूर करती है। सेम पद्धति का यूज करते हुए हम इन्फोसिस को शॉर्ट कर रहे हैं आज, और मेरा मानना है कि इन्फोसिस आज अपना गैप फिल करेगा। डे लो के नीचे हमने शॉर्ट किया हुआ है। कल की 325 की कैंडल का हाई हमारा टारगेट है और इस वाली कैंडल के हाई पर हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है। आज इन्फोसिस ने गैप अप किया। अब ये जरूरी नहीं है कि जिस दिन गैप अप ओपनिंग होगी उस दिन वो गैप फिल होगा ही। इसके लिए कुछ एलिमेंट्स हमें साथ में लेने पड़ते हैं। जैसे देखो, ये आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर में भी सेम हरकत हो रही है। आज इसने भी गैप अप किया और ये भी नीचे की तरफ गिर सकता है। आईटी सेक्टर भी डाउन और इन्फोसिस की हरकत कह रही है कि ये भी आज डाउन मूव ही दिखा सकता है। देखो, एक लेवल हमने ड्रॉ किया है। प्राइस जितनी बार हमारे उस लेवल पर गया वो वहां से नीचे की तरफ ही गिरा है। आज भले ही इसने गैप अप दिखा है, लेकिन गैप अप दिखा के ये पहुंचा उस लेवल पर है जहां से प्राइस ऑलरेडी कई बार गिर चुका है। हमने वो पॉइंट ऑफ एक्शन ड्रॉ किया और इन्फोसिस की डे लो टूटने का वेट किया। अगर डे लो टूटेगा वही हमारा आज का कंफर्मेशन होगा। कल की क्लोजिंग देखो नीचे थी, आज की ओपनिंग वहां हुई और ओपनिंग के बाद से कंटिन्यू नीचे की तरफ ही गिर रहा है। चाहते तो हम ऊपर से भी शॉर्ट सेलिंग कर सकते थे, लेकिन नहीं, हमें डे लो टूटने का वेट ही करना था। यही हमारा प्रॉपर एक सटीक कंफर्मेशन है। कल की क्लोजिंग से आज की ओपनिंग आप मैच करोगे तो ये पूरा गैप फिलिंग का जोन बनाता है और प्राइस में हो ना हो आज ये पूरा का पूरा गैप फिल हो सकता है, क्योंकि स्टॉक आज एक सही लेवल पर है और डाउन मूव हमें इसके सेक्टर्स पे भी दिख रहा है और सेक्टर के बाकी स्टॉक्स पे भी सेम चीज हो रही है, वो डाउन मूव में ही है। प्राइस ओपन हुआ, इसने 915 के ऊपर निकलने की कोशिश तो की थी, लेकिन बिल्कुल भी टिक ही नहीं पाया वहां पर और ये नीचे ही गिर गया वहां से। हमें कुछ नहीं करना है। हम ये चाहते हैं कि जो मूव मॉर्निंग से हो रहा है वो बस कंटिन्यू होता रहे। वॉल्यूम्स के भी क्योंकि प्रॉपर कंफर्मेशन है यहाँ पर। आज के दिन की जितनी भी सिग्निफिकेंट कैंडल है सभी में वॉल्यूम्स के प्रॉपर ब्रेकआउट है और वॉल्यूम्स का सही लेवल पर ब्रेकआउट होना ये भी वन डायरेक्शन में होने वाले मूव्स के कंफर्मेशन या सिम्टम होते हैं। एक ही कैंडल में करीब 2200-2300 का प्रॉफिट हमें दिख रहा है, लेकिन कोई जल्दबाजी हम नहीं करेंगे क्योंकि प्राइस यहाँ से रिवर्स भी एक ग्रीन कैंडल बना रहा है, बट होना तो नहीं चाहिए। 1500 क्वांटिटीज हम शॉर्ट करके बैठे हुए हैं और अभी हम प्रॉपर वेट करेंगे या तो स्टॉप लॉस का नहीं तो टारगेट का। शुरुआत तो इसने सही दिखाई, बट हमें कॉन्फिडेंस है ये ऊपर नीचे नीचे। हाँ हाँ, हे भगवान हे भगवान हे भगवान, बच गए बच गए बच गए। आ जाओ नीचे आ जाओ नीचे आ जाओ। बहुत अच्छा मूव हो रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आते रहो 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 आते रहो। आ जाओ। कैश मार्केट है, चलना चालू करेगी तो एक डायरेक्शन में कुछ ही कैंडल्स के अंदर अंदर पूरा टारगेट मिल जाएगा। साइडवेज हुआ तो फिर साइडवेज भी बहुत अच्छा होता है, मज़ा आ जाता है साइडवेज में, लेकिन टाइम डिके तो नहीं होता है कम से कम। खतरनाक मूव हो रहा है अभी तो, वॉल्यूम्स भी बढ़ती चली जा रही है। टारगेट क्रॉस कर गया ये तो। पूरी 1500 क्वांटिटीज हम अभी तक होल्ड करके बैठे हैं। करीब 14-15 हज़ार का प्रॉफिट चल रहा है, कोई पार्शियल बुकिंग नहीं। पूरी मार्केट ने अच्छा मूव दिखाया, लगभग स्टॉक्स आज गिरे ही हैं। इस डायरेक्शन का अनुमान हमें मॉर्निंग में लग गया था, इसीलिए फिर हमने शॉर्ट सेलिंग और गैप फिलिंग पद्धति का यूज़ किया था। और एक बात, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज वॉल्यूम्स और प्राइस एक्शन से रिलेटेड बहुत अच्छी चीज़ें हम यहाँ पर शेयर करते रहते हैं जो तुम्हारी ट्रेडिंग को और बेहतर बना सकती हैं। थैंक्स, फिर मिलते हैं।